मैं डॉक्टर हेमेंद्र अरोड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर, आज आपको डेमोग्राफी में बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए सेकंड पेपर में भारत में जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण के बारे में जानकारी दूंगा। भारत में जैसा कि आप जानते हैं, जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण बहुत ही असंतुलित रहा है, जहां एक और देश की लगभग 92% वर्किंग पॉपुलेशन जो है कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत है और उद्योगों में 2011-12 में जनसंख्या का लगभग 10.9% भाग निर्माण क्षेत्र में अर्थात मैन्युफैक्चरिंग में, 10.9% सेवा क्षेत्र में। संपूर्ण जनसंख्या को व्यावसायिक वितरण का आधार नहीं माना गया, केवल कार्यशील जनसंख्या वर्किंग पॉपुलेशन ही इसके अंतर्गत आती है। अब हम देखते हैं वर्किंग पॉपुलेशन से हमारा क्या तात्पर्य है। वर्किंग पॉपुलेशन से अभिप्राय यह है कि संपूर्ण जनसंख्या के केवल उस भाग से लगाया जाता है जो आर्थिक दृष्टि से कार्य में सक्रिय है, अर्थात कार्य करने योग्य है। प्रायः इसके अंतर्गत देश की 15 से 59 आयु वर्ग की जनसंख्या आती है। बच्चों, बूढ़ों एवं आश्रितों को कार्यशील जनसंख्या नहीं माना गया। भारत की 1971 की जनगणना में केवल उन्हीं लोगों को श्रमिक माना गया जो पूरे समय किसी आर्थिक क्रिया में लगे हैं, तथा शेष को गैर श्रमिक की श्रेणी में रखा गया। 1991 में भारत की कार्यशील जनसंख्या लगभग 30.6 करोड़ थी, जो कुल जनसंख्या का लगभग 37.5% भाग थी, जबकि नॉन वर्किंग पॉपुलेशन या गैर कार्यशील जनसंख्या 62.5 थी। इसी तरह से 2001 में कुल कार्यशील जनसंख्या 40.2 करोड़ थी, जिसमें से 31 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में और 9.2 करोड़ शहरी क्षेत्र में है। भारत में कार्यशील जनसंख्या और गैर कार्यशील जनसंख्या को अगर अपन कुछ स्पेसिफिक ईयर्स में देखें तो 1901 में कार्यशील जनसंख्या थी 46.6, 1951 के अंदर 39.1% परसेंटेज के अंदर है ये, 1971 के अंदर 32.9% और 1991 के अंदर 37.5%, 2001 के अंदर 39.3, 2011 के आंकड़े हमारे पास हैं, इसमें 39.8%। अगर इसी तरह से हम गैर कार्यशील जनसंख्या देखें तो 1901 में 53.4%, 1951 के अंदर 60.9%, 1971 के अंदर 67.1%, 1991 के अंदर 62.5%, 2001 के अंदर 60.7%, 2011 के अंदर 60.2%। अब हम देखें विभिन्न व्यवसायों में जनसंख्या का वितरण कैसे रहा है। तो भारत की कार्यशील जनसंख्या 2011 में 48.2 करोड़ के लगभग थी, जो कुल जनसंख्या का लगभग 39.2% भाग था। अब इसका विभिन्न व्यवसायों में वितरण जो है निम्न 3 वर्गों के अंतर्गत किया गया है। प्राइमरी सेक्टर, इसमें कृषि, पशुपालन, वन, खनन और मत्स्य पालन आदि व्यवसाय आते हैं। ये प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ गए। एक बार वापस देखिए, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट, माइनिंग और फिशरीज आते हैं। गौण क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर, इस क्षेत्र में बड़े एवं छोटे उद्योग आते हैं। तीसरा सेक्टर है टर्शरी सेक्टर, इसके अंतर्गत वाणिज्य, संचार, परिवहन, बीमा, गृह कार्य एवं सेवा व्यवसाय आते हैं। अब हम देखें भारत में जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण क्या है। 1991 से लें हम तो 1991 में प्राइमरी सेक्टर के अंदर 67% लोग लगे थे, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर 13% लोग लगे थे और टर्शरी सेक्टर के अंदर 20.0% लोग थे। 2001 के अंदर प्राइमरी सेक्टर में 67 से घट करके 65 हो गए, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर 13 से बढ़कर 14 हो गए
और टर्शरी सेक्टर के अंदर 20 से बढ़कर 21% हो गए। 2011-12 में क्या स्थिति रही है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर घट करके 65 से सीधा जो है 51.7% हो गए। दूसरा, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर 14% से बढ़कर 21.8% हो गए और सर्विसेज सेक्टर के अंदर भी 21% से 26.5% हो गए। तो हमने क्या देखा कि 1901 से 1921 तक तो भारतीय जनसंख्या की कृषि एवं प्राथमिक क्षेत्र पर आश्रितता बढ़ती गई, किंतु इसके बाद जो टेबल है आपके सामने उसके हिसाब से अपन देख सकते हैं औद्योगिकरण की शुरुआत से प्राइमरी सेक्टर में कार्यशील जनसंख्या का परसेंटेज धीरे धीरे कम होता गया चला। अभी भी प्राइमरी सेक्टर की प्रधानता है, इसके अंदर अभी 51.7% लोग लगे हैं, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर 21.8 और टर्शरी सेक्टर के अंदर 26.5%। अब देखें हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यावसायिक वितरण क्या है। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यशील जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग प्राइमरी सेक्टर में है, जबकि सेकेंडरी और सर्विसेज सेक्टर में बहुत ही नगण्य भाग है। और इसके विपरीत शहरी क्षेत्रों में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा भाग द्वितीयक एवं सेवा क्षेत्र में कार्यरत है और प्राइमरी क्षेत्र में शहरी एवं कार्यशील जनसंख्या का केवल 12.8% ही है। एक टेबल के हिसाब से हम देख सकते हैं कि 1981 के अंदर प्राइमरी सेक्टर में 12.8% लोग लगे हैं शहरी जनसंख्या का। द्वितीय क्षेत्र के अंदर 32.3% लोग लगे हैं और टर्शरी सेक्टर के अंदर 54.9% लोग लगे हुए हैं। वापस से देखें इस टेबल को। 1981 के अंदर शहरी जनसंख्या का 12.8% लोग जो हैं प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं और 1981 में सेकेंडरी सेक्टर के अंदर शहरी जनसंख्या का 32.3% लोग लगे हैं और शहरी जनसंख्या का 1981 में टर्शरी सेक्टर में 54.9% लगे हैं। जबकि अगर अपन रूरल पॉपुलेशन का देखें तो रूरल पॉपुलेशन 1981 में प्राइमरी सेक्टर में 84.8, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर बहुत ही कम 6.6% और टर्शरी सेक्टर में 8.5% लगे हैं। अब भारत में श्रम शक्ति तथा उसका व्यावसायिक वितरण क्या रहा है उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ श्रम शक्ति में बढ़ने की प्रवृत्ति है, किंतु उसका व्यावसायिक वितरण काफ़ी असमान और असंतुलित है। देश की श्रम शक्ति में प्राय जनसंख्या का वह भाग शामिल किया जाता है जो 15 से 59 आयु वर्ग में है तथा रोजगार के लिए देश में उपलब्ध हैं, चाहे वे जनसंख्या रोजगार में लगी हो अथवा बेरोजगार हो। यदि श्रम शक्ति का बहुत बड़ा भाग रोजगार में तथा काम पर लगा हुआ है तो वहाँ वास्तविक श्रमिकों की संख्या अधिक होगी और जनसंख्या का वह भाग जो काम पर लगा हुआ है उससे वर्क पार्टिसिपेशन रेट के नाम से जाना जाता है। भारत में श्रमिकों की कुल संख्या और जनसंख्या से क्या अनुपात है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से देखें अपन तो विभिन्न ईयर में 1981 के अंदर कुल जनसंख्या भारत की 68.3 थी, 1991 के अंदर 84.3 थी, करोड़ के अंदर है ये। 2001 के अंदर 102.87 करोड़, 2011 के अंदर 121.07 करोड़। अब देखें इन ईयर्स के अंदर श्रमिकों की कुल संख्या क्या थी। 1981 में जहां श्रमिकों की कुल संख्या थी 24.2, 1991 के अंदर श्रमिकों की कुल संख्या थी 30.6, 2001 के अंदर श्रमिकों की कुल संख्या थी 40.22 करोड़ और 2011 के अंदर श्रमिकों की संख्या थी 48.2।
अब श्रमिकों का कुल जनसंख्या से जो अनुपात है वो देखें तो 1981 के अंदर 35.43 था। 1991 के अंदर यह अनुपात श्रमिकों का कुल जनसंख्या से अनुपात 37.5% है और 2001 के अंदर 39.3% है। 2011 के अंदर 39.8% है। तो भारत में जनसंख्या की वृद्धि के साथ कुल श्रमिकों की संख्या और कुल जनसंख्या से उसका अनुपात पिछले 4 दशकों में बढ़ा है। 2016-17 में श्रमिकों की कुल संख्या बढ़कर के 50.9 करोड़ होने की अनुमान है। 2009-10 में भी श्रमिकों की कुल संख्या 46.9 होने का अनुमान है, जिसमें ग्रामीण श्रमिकों की संख्या 34.2 करोड़ तथा शहरी श्रमिकों की संख्या 12.7 अनुमानित है। अब हम एक अगली टेबल से देखते हैं कि श्रम शक्ति के व्यावसायिक वितरण की तुलनात्मक स्थिति 2001 और 2011 का तुलना करें तो क्या देखें अपन कि इसमें कृषक जो है 2001 के अंदर 31.15% थे, जो 2011 में घट करके 24.4% हो गए। खेतीहर मजदूर जो थे 2001 के अंदर 26.65% हैं, जो 2011 के अंदर बढ़कर के 30.0% हो गए। घरेलू उद्योगों में श्रम शक्ति जो है 4.03% थी, 2011 में यह 3.8% है। और अन्य श्रमिक जो 38% थे, 2011 में 41.8% हैं। 12वीं योजना में 2016-17 के अंत तक 50.9 करोड़ कुल श्रमिकों में से कृषि क्षेत्र में 45%, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 12.6%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 15%, सर्विसेज सेक्टर में 26.5% नियोजित होने की संभावना व्यक्त की गई है। तो ये हमने देखा कि ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या स्थिति है। आज यहीं तक करते हैं। थैंक यू।